जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा, तो उसका सेट नंबर 3 देखेंगे और बाकी के दो सेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरा वो 2 सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं और इसमें सेट नंबर 3 कराएंगे। और इसी तरह का वीडियो अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए, आज का ये सेट नंबर 3 है, देखते हैं सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, यहाँ पे सेट नंबर 3 है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे एकदम दरोगा एग्जाम के बेसिस पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के एक नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। अभी सोमनाथ हैं कैबिनेट सचिव के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, 13 अगस्त 2014 से समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन है। 13 अगस्त 2014 में जो समाप्त हुआ है योजना आयोग, तो उसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन है। 2014 के बाद से योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का। तो श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे लास्ट में, समाप्त होते समय अंतिम उपाध्यक्ष यही थे। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। कौन सा नारा आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। तो जय हिंद था, दिल्ली चलो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद नहीं था। कौन नहीं था। तो इनकलाब जिंदाबाद नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य में सॉरी दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। तो पंजाब का महाराजा था महाराजा दिलीप सिंह। ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय हुआ था पंजाब के, तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय हुआ था तो उसमें पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें राइट सेंटेंस पूछ रहा है, तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा बी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5 का। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था, शामिल किया गया था हो सकता है। तो 6ठा का क्या होगा। तो नीलगिरी जैव मंडल हो जाएगा, नीलगिरी जैव मंडल। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। ईरान का मुद्रा का नाम पूछ रहा है, तो ईरान का मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा। तो रियाल हो जाएगा ईरान की मुद्रा का नाम। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है बताइएगा। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य का मापक पर प्रभाव है मुद्रा का स्थैतिक कार्य। 9 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया है। किसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था अधिक वजन के कारण। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है, क्या होती है। C+S, डी ऑप्शन सही होगा। चौथा है, 11 नंबर है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो 11 का हो जाएगा अभी भाव समास है आजीवन शब्द में। 12 नंबर है, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो बताइएगा इसका क्या ऑप्शन होगा। देखिए कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, यानी कि यहूदी विरोधी भी था, जातीय सोपान भी था, नार्डिक कार्य श्रेष्ठता भी था। तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का है। तो ये किसका है सबसे अधिक योगदान। तो यह हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। 13 नंबर ऑप्शन के सी 13 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान पर कौन है।
राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान पर कौन है, किसे दूसरा स्थान प्राप्त है, बताइएगा। तो टोटल कितने हैं विधान परिषद वाले राज्य, तो टोटल 6 राज्य है। तो जिसमें महाराष्ट्र का कितना सीट है, महाराष्ट्र का 78 है। उत्तर प्रदेश का कितना है, तो उत्तर प्रदेश का 100 है। फिर हो गया बिहार का कितना है, बिहार का 75 है। तेलंगाना का 40 है। फिर और क्या क्या बच गया, कर्नाटक, तो कर्नाटक का हो गया 75। बिहार और कर्नाटक का सेम सेम है, ऐसे याद रखिएगा। तो दोनों का 75 है। और हो गया आंध्र प्रदेश, AP, तो इसका कितना है, 58 है। तो देखिए दूसरा नंबर पे कौन है, पहला पर उत्तर प्रदेश और दूसरा पे महाराष्ट्र है, तीसरा पे ये दोनों सेम हो जाएगा, 75। ठीक है, चौथा पचमा, और एक कोई छूट रहा कर्नाटक। आंध्र प्रदेश का हो गया 58, कर्नाटक का 75। हाँ, तेलंगाना का 40 हो जाएगा, तेलंगाना का 40 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है, किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है, तो ये जयपुर को पर्वतों का रानी के रूप में जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों का उद्गम स्थान माना जाता है, किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों का उद्गम स्थान माना जाता है, बताइएगा। तो किसको माना जाता है, तो बिहार राज्य को माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, बताइएगा। इसका क्या आंसर होगा। 15 फरवरी 1942 को बिहार में कौन सी घटना हुई थी जो जलियांवाला कांड से भी ज़्यादा बर्बर थी और जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, तो इसका हो जाएगा तारापुर की घटना घटित हुई थी। 18 नंबर हो जाएगा, 18 नंबर बताइएगा क्या आंसर होगा। जो बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। 18 नंबर बताइएगा क्या होगा। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। कैमूर भभुआ को ही मतलब कैमूर के रूप में जाना, तो हाँ यहाँ ये भी सही। सोने के भंडार जमुई जिले में पाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त तीनों सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारो वचन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा नारा या वचन पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का है। ये सब नारा आराम हराम है, होली सिर्फ इंडिया डाई, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ये सब है जवाहरलाल नेहरू का। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है, मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है, किस मध्यकालीन संत का, बताइएगा क्या होगा। तो इसका दादू का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है। एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को बदलता है किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है फोटो सेल, तो फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को बताइएगा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें 1916 के बाद कौन सा देश है जो मित्र देश में शामिल हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र देश में शामिल हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन बिहार के किस जिला में है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा में है, शेखपुरा में है, तो इसका सी। 24 नंबर है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है, बताइएगा। 24 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसका होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर साथियों इस टाइप का अगर आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं जीके जी से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है, तो ये हो जाएगा 25 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से फुलाने वाले गुब्बारों में होती है। 26 नंबर है, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 400 गुना हो जाती है, तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना ऑप्शन आ जाएगा, सोल्व करने के बाद 25% ऑप्शन आ जाएगा, सोल्व करके देख लीजिएगा दोस्तों। 27 नंबर है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21।
आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इटली के एकीकरण की तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, बताइएगा। एकीकरण का तलवार इटली के किसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी को एकीकरण का तलवार के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंची सुरंग सिकुन-ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंची सुरंग सिकुन-ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है, तो यह हो जाएगा 2, 8, 18, 2 धातु तत्वों के लिए होता है। लापाज राजधानी है, किसकी राजधानी लापाज है, बताइएगा। तो ये बोलीविया की राजधानी लापाज है, बोलीविया की। देश राजधानी से भी दरोगा में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सर खान सर भी सेट में करवा दिए हैं। देखिए, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। मैंग्रोव जंगल के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। ये कथन गलत है, बाकी ये 3 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड के मुख्य कार्य में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, तो यह सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती है, ये सम्मिलित नहीं है। तो इसके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ऊपर वाला ये भी सी सम्मिलित है। तो ये 34 नंबर देखते हैं। विस्थापन समय ग्राफ ढलान देता है। विस्थापन समय ग्राफ ढलान देता है, किसका ढलान देता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेग का। आगे देखते हैं। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हुन आक्रमण के समय। 36 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन, समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित है। बोल रहा है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव में बड़े राज्य को अपने चुनाव प्रत्याशियों की छूट सीमा कितना खर्च कर सकता है चुनाव लड़ने वाले बड़े राज्यों में, कितना निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 लाख रुपया खर्च कर सकता है लोकसभा चुनाव में। अगला क्वेश्चन है। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है, तो ये टाटा पंच लॉन्च की है। टाटा मोटर्स द्वारा टाटा पंच लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कार है। वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता। वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना ने जीती। अर्जेंटीना ने। 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार की आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, तो ये पायरीन अग्निशामक। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दों की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, बताइएगा साथियों। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के सदस्य वोट देते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम का प्रयोग है। 43 का भी हो जाएगा साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। 44 का, तो संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतों के कारण। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है। कौन सा कथन है जो विपक्ष के नेता के संदर्भ में गलत है, तो ये हो जाएगा उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो। ये गलत कथन है, बाकी सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 600 मीटर की एक दौड़ में तपन सुमित को 60 मीटर से हरा देता है
और 500 मीटर की दौड़ में सुमित मदन को 25 मीटर से हरा देता है, तो कितनी मीटर से 400 मीटर की दौड़ में तपन मदन को हरा देगा? तो इसका क्या आंसर होगा? सॉल्व करने पे इसका आंसर निकलेगा 58 मीटर। तपन मदन को हरा देगा 58 मीटर से। 46 के बाद है 47 नंबर। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो एक कुछ मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, क्या कह रहा नहीं कह रहा, कितना कह रहा खाने के लिए, तो अनिश्चित हो जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय नहीं है। अस्थि खनिज घनत्व बोन मिनरल डेंसिटी BMD परीक्षण की जाती है, किसके लिए की जाती है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की जाती है अस्थि खनिज घनत्व। 49 जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो क्या है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? अगला क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? सेंट एंड्रू द एपोस्टल का आदेश, यह है रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है बताइएगा? तो ये अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैच द फॉलोइंग है, मिलाने के लिए बोल रहा, तो बताइएगा इसका क्या होगा आंसर? ये देखिए सारा ऑप्शन दिख रहा, बताइएगा इसका क्या होगा? दोस्तों अगर इसमें आपको कोई एक भी आता है तो एक दो से भी निकल सकता है, जैसे देखिए बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। जो 51 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए अच्छा से, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? तो 23 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में है। धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। बोलने का अधिकार भी 19 में है। विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। सबका सेम सेम दिया हुआ है, सामने सामने दिया हुआ है, देख लीजिए ऐसे लीजिए, देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। बाकी बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार है 19 आर्टिकल में। धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन जो है, ये देखिए पहला का या दूसरा का बी, तीसरा का सी, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है बताइएगा? किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ, तो ये कहा जाता है मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ। हार्मोन का उदाहरण है, क्या है हार्मोन का उदाहरण? हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। 54 नंबर क्वेश्चन है। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं? भारत के दक्षिण पश्चिम से लगे सागर तट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मालाबार तट। श्रेणु 1 + x इनवर्स -2 का प्रसार है, तो क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। बाकी ये 3 नीति निर्देशक सिद्धांत है। 57 का क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? किस आर्टिकल के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन है। गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 59 नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीक विफलता का क्या कारण था? 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीक विफलता का क्या कारण था बताइएगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो इसका कारण था क्राउडस्ट्राइक के EDR उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर था। वैश्विक तकनीक विफलता का कारण 19 जनवरी 2024 को। 60 में हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे पहले कौन महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी?
कौन आसीन हुई थी सर्वप्रथम महिला, बताइएगा। तो ये हो जाएगा सुश्री रेखा दोषित, सुश्री रेखा दोषित हो जाएगा सही आंसर, ये ऑप्शन ये। और पूछेगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। और पटना यूनिवर्सिटी पूछेगा तो 1917 हो जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी का 1917 में, और पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट पटना का, पटना हाई कोर्ट, तो 1916 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है, क्या है आयोडीन युक्त हार्मोन, क्या है 61 का आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो ये आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किसका नियुक्ति नहीं होता है, तो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। बाकी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होता है भारत राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, लेकिन भारत की विधानसभा के अध्यक्ष का और सदस्य का नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये क्लॉड मोनेट अमेरिका से है जो संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित में से समृद्धि के कारण, किस समृद्धि के कारण हम सब गर्मी के दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण के कारण, बाष्पीकरण के कारण। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था, निम्नलिखित में से कौन किसने अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था, किनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा गया था, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड लिथगो के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, हार्ड करेंसी किस देशों की मुद्रा को कहा जाता है, तो 67 का हो जाएगा, विकसित देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी कहते हैं। जितने भी विकसित देश हैं उन देशों को करेंसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, कौन सी समिति है जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कौन सी समिति, तो ये नरसिंह समिति हो जाएगा, नरसिंहन समिति है जो बैंकिंग क्षेत्र से सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है, हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हेल्थ वेथ। इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किस राज्य में हुआ है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है लाइक्राइमल ग्रंथियाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंसू स्रावित करती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये तेलुगु चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, पहली है हिंदी, दूसरी है बंगाली। तीसरा है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति परिवार 5 लाख रुपया देती है, प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में एक परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच मिलान करने का है। सेना का सूची 1 सेना और सूची 2 आदर्श बाग से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ये दिया गया, एक में सेना का नाम दिया गया है और दूसरे में उसका सूची दिया गया है, तो उसे सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, बताइएगा कौन सेना से कौन सी सूची सम्मिलित है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए और बड़ा कर देते हैं साथियों, बताइए, तो ये हो जाएगा नौसेना, नौसेना का हो जाएगा वायुसेना। पहले वायुसेना देखते हैं, तो गौरव के साथ आकाश को छुओ, ये है वायुसेना का ये आदर्श वाक्य। तो पहला का 4 इधर ये कट गया, ये भी कट गया,
सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में देखते हैं। अब दूसरा का है थल सेना। थल सेना का है स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा, ये थल सेना का है। गोरखा सेना का है, गोरखा सेना का है, गोरखा सेना कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है, ये पहला हो जाएगा। तो ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नौसेना का है समान साहस व प्रतिबद्धता, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 75 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजती है और अंधेरी रात में उड़ते हैं? बताइएगा, चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन और उस उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनिक तरंगे, पराध्वनिक तरंगे, डी ऑप्शन सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन है? सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटामिनोफेन है, एसिटामिनोफेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए 77 नंबर है, एक ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी तथा सी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में दोगुना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितना दिन लेगा? बताइएगा इसका कितना आंसर होगा। तो इसको सोल्व करिएगा तो 20 दिन सही आंसर निकल जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? बताइएगा। तो ये लोक लेखा समिति कार्य करती है, लोक लेखा समिति। आगे देखते हैं 79 क्वेश्चन, जीईएम क्या है? बताइएगा जीईएम क्या है? तो जीईएम एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है, जीईएम एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मंच है। 80 नंबर क्वेश्चन है, जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। राजस्व पर कुल प्रभाव क्या था? बताइएगा राजस्व पर कुल प्रभाव क्या था? तो इसको सोल्व करने पर कितना आंसर आ जाएगा? ये 66% वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पीत क्रांति, पीत क्रांति का जनक कौन है? पीत क्रांति के जनक तो हो जाएंगे सैम पित्रोदा, पीत क्रांति के जनक सैम पित्रोदा। आगे है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से घोड़ा आगे बढ़ता है। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? बताइएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो हो जाएगा निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। आगे है, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो ये आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज कर्व। 85 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो बताइएगा, ये बनिहाल दर्रा बनाया गया है सिंधु नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, और इसका देखते हैं सही आंसर होता है क्या। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम फ्लग उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जो कार्यक्रम जो गरीबी उन्मूलन होगा, शायद गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है। कौन सा कार्यक्रम है बताइएगा? तो ये है यूएनडीपी। 87 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान किसके द्वारा चलाया गया था? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का प्रावधान किसके द्वारा चलाया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। ओएमआर का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बताइएगा। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बताइएगा ओएमआर का फुल फॉर्म। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? भारत के किस जिला में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा थाने, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इस गांव में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड विभाजन जो कि 2000 में हुआ था के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे या थी। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो उसमें बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, झारखंड अलग हो गया उसके बाद, तो ये बने थे श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी। 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोलों के पृष्ठ का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। 91 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, तो ये 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक इसमें शामिल नहीं है। माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, कौन सा एक कारक है जो इसमें शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा संगठन। संगठन इसमें प्रभावित नहीं है, शामिल नहीं है संगठन। घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं। घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं, बताइएगा किस अंग से पता लगाते हैं, तो ये हो जाएगा नाक से, नाक से पता लगाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है। कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी है, तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी है जो कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी है, लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, ई किसान उपज निधि का पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ई किसान उपज निधि है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव। पैसिव वॉइस में मतलब ये पूछ रहा है कौन सा पैसिव वॉइस सही है, तो 96 का कौन सा पैसिव वॉइस सही है बताइएगा, तो ये हो जाएगा ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू धारा है जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, कैसा होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज्मनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है, यानी कि रज्मनामा किसके द्वारा लिखा गया है जो कि महाभारत का फारसी में अनुवाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा, रज्मनामा जहांगीर। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है, 100 का डी खाने वाला सोडा खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग में किया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस तरह का डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो। धन्यवाद।